हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन आपके सामने प्रस्तुति लेके आया हूं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। चलिए हम यह समझते हैं कि हमें इन मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या होता है कि आज से कुछ समय पहले आपने डायनासोर की प्रजातियों के बारे में सुना होगा और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो गई हैं। एक समय आगे चल के कुछ ऐसा आएगा कि मानव की प्रजाति है जो वो भी पृथ्वी से विलुप्त होने की कगार पे होगी। तब क्या होगा? तब से अपने वैज्ञानिक अभी से मनुष्य को अंतरिक्ष या किसी दूसरे ग्रह में ले जाने की कोशिश में लगे हैं और उन कोशिश के लिए अपन ट्रायल के लिए इन मिशन को भेजते हैं। चलिए हम समझते हैं चंद्रयान 3 मिशन क्या है। तो चंद्रयान 3 मिशन वह मिशन है जो अपना मिशन है वो चांद पर जाएगा, उसकी सतह पर लैंड करेगा और वहां पे सतह पर घूमेगा। घूम के क्या करेगा? तो घूम के वो यह करेगा कि उस पे क्या क्या पार्टिकल हैं जो मनुष्य के काम में आ सकते हैं। वहां जल है तो वह किस अवस्था में है, बर्फ अवस्था में है, तरल अवस्था में, किस अवस्था में। चलिए हम यह समझते हैं चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन भारत का तीसरा चांद मिशन है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का यह दूसरा प्रयास है। दूसरा प्रयास क्या है? चंद्रयान 3 बोल रहा है और ये बोल रहा है कि दूसरा प्रयास है। तो बीच में क्या लिखा है? चंद्रमा की सतह पर जो अपना चंद्रयान 2 मिशन गया था, मतलब जो चंद्रयान 2 गया था वो सॉफ्ट लैंड नहीं हुआ था, वो क्या हो गया था? वो हो गया था क्रैश लैंड। इस वजह से यहाँ पे ये लिखा है कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने वाला दूसरा प्रयास है अपना ये चंद्रयान 3 मिशन। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 में श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाया गया था। ठीक है, अब इसका उड़ाया गया था तो इसके भाग कितने हैं? तो इसके भाग इसमें अपना क्या है, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करना। अब लैंड करने से मतलब क्या है कि लैंड करने से मतलब बिना किसी क्षति के आपको उस सरफेस पे उतरना है, ये होता है सुरक्षित लैंडिंग का। और दूसरा क्या था? दूसरा था रोवर को चंद्रमा पर घुमाना। रोवर को चंद्रमा पर क्यों घुमाना? क्योंकि रोवर को चंद्रमा पर घुमाने से अपन को उस सरफेस के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब क्या हुआ है, इस मिशन में 650 करोड़ के करीब रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, और 650 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं किस पे? चंद्रयान चांद पे जाने में। और आदि पुरुष मूवी बनी थी इससे ज्यादा में, और मूवी में कोई दम भी नहीं था। ठीक है, इसका भी उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर लैंड कराना। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें 3 हिस्से थे। प्रोफेशनल मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन में जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसमें प्रोफेशनल मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेस को उड़ान भरने में सहायता करता है। ठीक है, अब अपन समझेंगे लैंडर मॉड्यूल को। चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक नहीं सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। अब क्या है कि जो अपनी चांद की सतह है उस पे लैंडर मॉड्यूल को उतारा जाएगा जिसके अंदर रोवर होगा। ठीक है, तीसरा है अपना रोवर। चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है रोवर। रोवर जो लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और इधर उधर मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब आपको प्रोफेशनल मॉड्यूल बताया था वो इस प्रकार का आपको विजिबल हो रहा होगा, देखा होगा आपने। लैंडर मॉड्यूल को इस तरीके का दिखाई देता है और रोवर जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा वो इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। आपको विजिबल होगा कि इसमें चक्के भी लगे हैं, दिख रहा है। ठीक है, यह चंद्रमा में घूमने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा है। यह शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। ठीक है, यह स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा है। ठीक है, ये हम आपको PDF पे डलवा देंगे जिससे आप इसको देख के पढ़ सकते हो।
अब क्या होता है, प्रोफेशनल मॉड्यूल का जो वजन था वो था 2148 किलोग्राम, और जो अपने इसका लैंडर का जो वजन था वो था 1752 किलोग्राम, और जो रोवर का वजन था वो था 26 ग्राम। जो चांद की सतह पर उतरेगा और मूवमेंट करेगा उसका वजन था अपने रोवर का, आपको चक्के विजुअल हो रहे होंगे, उसका वजन था 26 केजी। ठीक है। अब आपने सुना होगा कि चांद पर कई देश गए हैं, लेकिन भारत को ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि यह पहला देश बनने जा रहा है? तो इसको इस प्रकार से समझो, क्या होता है, जो अपनी पृथ्वी है या चंद्रमा है या कोई भी ग्रह है, उसको अपन डायरेक्शन दिशा देते हैं, जिसका ऊपरी भाग कहलाता है उत्तर और निचला भाग कहलाता है दक्षिण। तो ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, बीच वाला बीच का हिस्सा। अब क्या है कि जो अमेरिका, चाइना और भारत, अमेरिका, चाइना और रसिया, इनने क्या है, इनने जो चांद पे मिशन भेजे हैं, इनने मिशन भेजे हैं बीच में यूएसए, चीन और अपना रूस, इनने मिशन भेजे हैं बीच में, चांद के जितने भेजे हैं। और भारत ने कहाँ भेजा है? भारत ने भेजा है इसको दक्षिणी गोलार्ध पे। इधर पे, इधर पे। तो क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन आए कि भारत चांद पर लैंड करने वाला कौन से नंबर का देश है, तो आपको बोलना पड़ेगा चौथे नंबर का देश है। इसके पहले कौन कौन 3 देश जा चुके हैं? अमेरिका जा चुका है, रसिया जा चुका है और चाइना जा चुका है, और अपना भारत इसके बाद चौथे देश में सम्मिलित हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन ए बनेगा कि दक्षिणी गोलार्ध पे जाने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो आपके लिए भारत पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि इस सतह पर आज तक कोई भी देश लैंड नहीं कर पाया है। क्या होता है कि इस सतह पर अंधेरा रहता है, मेन बात इस समय पर अंधेरा रहता है, और यहाँ पर ग्रेटर यानी गड्ढे हैं और पर्वत हैं। अब क्या होता है कि आप जैसे छत पर सोते होगे तो आप आकाश में देखते हो कि चांद में कुछ दाग दाग सा दिख रहा है, तो मतलब लोगों ने क्या किया है, इस पे एक शायरी बना दी है। खूबसूरती की बात क्या करते हो जनाब, चांद में भी दाग है, लेकिन चांद में दाग नहीं है। क्या होता है कि चांद के पास अपना वायुमंडल नहीं है। क्या है, अगर चांद के पास अपना वायुमंडल होता तो जो उल्का पिंड उससे टकराते हैं वो उसे वायुमंडल में जला देता, लेकिन चंद्रमा के पास अपना वायुमंडल तो है ही नहीं। तो जो सीधा अपना आता है उल्का पिंड, वो सीधा पृथ्वी से इसके चंद्रमा से आके टकराता है। अब टकराता है, अगर दो बाहुबली लोग टकराएंगे तो क्षति तो होगी। तो क्या है कि चंद्रमा में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, चंद्रमा में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। अब क्या है, गड्ढे में रोशनी नहीं जाएगी तो अंधेरा प्रतीत होगा। इस वजह से कहते हैं कि चांद में दाग है, लेकिन चांद में दाग नहीं है, चांद में गड्ढे हैं जिनमें उजाला नहीं जाता है, इसलिए ये हमें दाग जैसी दिखाई देते हैं। ठीक है। अब क्या है कि वही हमने बताया है आपको, इसके पहले अपना सोवियत यानी रूस, चाइना, अमेरिका, ये 3 देश सफलतापूर्वक लैंड कराए हैं, और भारत में इसका चौथा स्थान है। और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश है। ठीक है। अब अपन ने क्या है कि खुशी के पल को इस प्रकार से जिया है। देखो, जब चंद्रयान 3 अपना सक्सेस हुआ था, तो ये इसरो के ऑफिस की फोटो है, और आपने जब चंद्रयान 2 मिशन गया था तो उस समय नरेंद्र मोदी उस ऑफिस में उपस्थित थे, जब एक अपने अंतरिक्ष मतलब अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए वहां पर उपस्थित थे। और जब सफलता इस प्रकार की मिलती है तो इन वैज्ञानिकों के चेहरे पर भी खुशी का माहौल देखने को मिलता है। ये अपने इसरो के चीफ है एस सोमनाथ जी। ठीक है। अब क्या है कि जो अपना रोवर चांद की सतह पर उतरा था, तो उसने कुछ इस प्रकार की इमेजेस बनाई थी। अब क्या है कि जो हमने आपको चक्के बताए थे, चक्के में क्या है कि चक्के में इनका चिन्ह बना हुआ है, इसका, इसरो का, और भारत के इसका प्रतीक बना हुआ है।
अब आप बोलोगे जैसे हम कोई सड़क पे चिन्ह बना देते, तो क्या है, ये तो अपनी धूल मिट्टी पे चिन्ह बना हुआ है, तो हवा आके तो उड़ा ले जाएगी। लेकिन क्या है कि चांद के पास अपना वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो हवा नहीं चलेगी। और दक्षिणी गोलार्ध पे, दक्षिणी ध्रुव पे अभी कोई देश जाने की भी नहीं सोच रहा। तो दो बात से ये सिद्ध होता है कि जब तक यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी या उल्का पिंड आके नहीं टकराएगा, जब तक ये निशान बरकरार रहेंगे। इसलिए इन निशानों को इस रोवर के पहिए पे लगाया गया था। चंद्रमा की सतह पर आज की ये छवि स्थायी रूप से अंकित हो गई है, क्योंकि रोवर के टायर पर यह छाप है। क्योंकि चंद्रमा पर कोई हवा नहीं है, इसलिए यह निशान हमेशा के लिए बने रहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। जो अपन ने चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव पर भेजा है, तो वहां पे क्या है कि अंधेरा रहता है और गड्ढे अड्ढे हैं, तो वहां पे खनिज अधिक मात्रा में हो सकता है। इसके लिए हमने ये मिशन भेजा है दक्षिणी गोलार्ध पर। ठीक है, इसको हम आपको ऐप पे डलवा देंगे, तो आप पीपीटी पढ़ लेना। अब आपने सुना होगा कि अपन के चंद्रयान के लिए 42 दिन लगे जाने में, चंद्रयान को 42 दिन लगे जाने में। क्या होता है कि अपन अभी स्पेस के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे, अपन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मतलब गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या है कि देखो, ये पृथ्वी है अपनी और ये है चंद्रमा। अब क्या है कि आपने बचपन में पतंग उड़ाई होगी, और पतंग उड़ाई होगी तो क्या होता है कि अगर दूसरे की पतंग लूटनी हो तो अपन क्या करते थे, अपन एक रस्सी में 2 पत्थर बांधते थे और उसको घुमा घुमा के लंगर का इस्तेमाल करके सीधा फेंकते थे उसकी पतंग पे। इस पे अपन ने चार्ज दिया और फेंका लंगर, तो उसकी पतंग नीचे आई। कुछ इस प्रकार का अपन प्रयोग कर रहे हैं। क्या है कि अपना जो चंद्रयान है, इसको अपन ने अपनी पृथ्वी पे, पृथ्वी की कक्षा में घुमाया, ये आया, फिर इसको आगे बढ़ाया, फिर ये आया, फिर इसको आगे बढ़ाया, फिर ये आया, फिर इसको आगे बढ़ाया। जब इसकी करीब आ गया तो अपन ने फिर सीधे इसको चंद्रमा की सतह में, चंद्रमा के स्पेस उसमें भेज दिया। फिर वही प्रक्रिया यहाँ से चालू होगी, इसको यहाँ से घुमाएंगे, घुमा घुमा के इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। फिर इसके 5-6 चक्कर कटाने के बाद अपन चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। इसलिए हमें 42 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो अपना चंद्रयान का रोवर है वो 14 दिन काम करेगा। अब वो 14 दिन ही काम क्यों करेगा, 10 दिन क्यों नहीं करेगा, 5 दिन क्यों नहीं करेगा, 4 दिन क्यों नहीं करेगा। तो हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि जो चंद्रमा पे जिस हिस्से पे अपन अपना रोवर भेज रहे हैं, वहां 14 दिन का दिन होता है और 14 दिन की रात होती है। अब आप बोलोगे कि ऐसा तो होता नहीं है, हमारी पृथ्वी पे तो 24 घंटे होते हैं, जिसमें कटे हुए हैं, ठंड में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। तो क्या होता है, पृथ्वी पे भी 2 जगह ऐसी हैं जहां पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। कौन कौन से हिस्से, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, तो इसका जो उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होगा, उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने की रात होगी। अब एक कैसा है, देखो क्या होता है, अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुके हुए के कारण जो हिस्सा सामने अगर सूर्य के आएगा, यानी उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा सूर्य के सामने आएगा, तो वहां पे लंबवत सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो वो 6 महीने का दिन होगा। और नीचे वाले हिस्से पे दक्षिणी गोलार्ध पे तो वो होगी, दक्षिणी गोलार्ध की किस पॉइंट पे, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे, नहीं तो आप सोचो इधर वाले पॉइंट पे, दक्षिणी गोलार्ध की जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट रहेगा, वहां पे 6 महीने की रात होगी। कुछ इसी प्रकार से चंद्रमा का रहता है। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे 14 दिन का दिन होता है और 14 दिन की रात होती है। ठीक है, अब क्या होता है, इसको हमने आपको बता ही दिया है कि उत्तरी ध्रुव क्या है, उत्तरी ध्रुव पे उतारा गया है क्योंकि यहाँ खनिज पार्टिकल अत्यधिक रूप से मिल सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की कमी के साथ अत्यंत ठंडी उपकरण के पर यह स्थिति के लिए कठिनाई आ जाती है। क्या होता है कि स्थान हमने बताया नहीं है आपको, वो स्थान क्या है कि पर्वत है उस स्थान पे, कुएं हैं उस स्थान पे।
अब क्या हुआ था, जो अपना चंद्रयान 2 मिशन था, चंद्रयान 2 मिशन को इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया था। चंद्रयान 2 को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अगर धरती से उसको बताएंगे कि आपको किस हिस्से पे उतरना है, और उस हिस्से के चक्कर में क्या हुआ था कि संपर्क टूट गया था इसरो का चंद्रयान 2 से। लेकिन जो हम चंद्रयान 3 मिशन लेके आए हैं, वो नहीं बोलते कि अगर बच्चा पढ़ के आया तो बोलेगा कि अगर इस किताब से आ गया तो हम कर लेंगे, अगर बोला इससे रिलेटेड मिलती जुलती किताब से आ गया तो भी हम कर लेंगे, अगर इंटरनेट पे सब्जेक्ट के बारे में डाला है तो भी हम कर लेंगे। बच्चा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। इसी प्रकार से एस सोमनाथ ने बोला था कि जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसको केवल लैंड ही कराना है। अब क्या होता है कि पहले अपन इसरो से दे रहे थे उसको चंद्रयान 2 को डायरेक्शन, अब अपन ने इसके सिस्टम में फिट कर दिया इमेज। अब क्या है कि ये चंद्रयान 3 जब उतरेगा तो ये वर्टिकल मूवमेंट में देखेगा, नीचे की तस्वीर लेगा कि यहाँ पे जो हमारे सिस्टम में तस्वीर फिट की हुई है वो तस्वीर ही है, या फिर यहाँ पे कोई गड्ढा है तो फिर वो फिर आगे जाएगा। यानी उसके अपन ने सिस्टम में फिट करके रखा है, कुछ इस प्रकार की सरफेस होगी तो आपको उतरना है। और क्या होता है, गलतियों से ही अपन को सीख मिलती है। अपन ने जो चंद्रयान 2 में गलती की थी वो अपन ने चंद्रयान 3 में नहीं दोहराई है। अब क्या होता है, इसके पहले अपन ने चांद पे 2 मिशन और भेजे थे। क्या भेजा था, एक जो अपन ने चंद्रयान मिशन भेजा था जिसने पहली बार दुनिया में यह बताया था कि चंद्रमा पे पानी है। वो किसने बताया था, वो बताया था अपने चंद्रयान 1 ने कि चांद की सतह पर पानी है, ठीक है। और जो अपना चंद्रयान 2 मिशन गया था, ये कम से कम ये अपना 95% सफल हुआ था। 5% असफल क्यों हुआ था, क्योंकि इसको लैंड भी कराना था। अब क्या है कि 95% क्या सक्सेस हुआ था, क्या है इसका जो ऑर्बिट था ना, जो चंद्रमा की ऑर्बिट में घूमेगा, तो वो आज भी काम कर रहा है। और जो चंद्रयान 3 गया है उसको चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने ही निर्देश दिया था, ठीक है। अब क्या होता है, अब अपन को लगे थे 41-42 दिन चांद पर पहुंचने में, और रूस को लगे हैं 7 दिन। उस समय आपने सुना होगा कि हम जो पहला सपना देख रहे हैं, क्या है, जो बड़े बड़े देश हैं इनके उसमें एक प्रकार का ये रहता है कि अगर कुछ होगा तो पहले हमने किया है। तो क्या होता था कि अगर अपन सुरक्षित रूप से चांद के दक्षिणी क्षेत्र पर उतरते तो पहले देश बनते। अब उस समय क्या हुआ था कि रूस ने अपना लूना 25, आपको याद होगा कि उस समय पूरी दुनिया यही प्रार्थना कर रही थी कि लूना 25 कुछ हो जाए और चंद्रयान 3 पहुंच जाए। क्या होता था, अगर लूना 25 सफल हुआ होता तो जो अभी हमने आपको बताया है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दक्षिणी ध्रुव पर चांद के उतरने वाला कौन सा देश है, तो वहां पे आपके लिए फिर रसिया लगाना पड़ता। लेकिन क्या हुआ था, इनका लूना 25 था, ये क्रैश लैंड हो गया था। मतलब जो इसके मतलब इनने निर्देश दिया था उसको, वो उस पर खरा नहीं उतरा था और एक क्रैश लैंड हो गया था। अब क्या हुआ था, अब आप सोचो कि आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए वाली। अपना चंद्रयान 3 कछुए की रफ्तार से धीरे धीरे पृथ्वी के चक्कर काटते काटते, चंद्रमा के चक्कर काटते काटते फिर उतरेगा। लेकिन इसका क्या था, लूना 25 का ये था कि एक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, फिर डायरेक्ट सीधी चंद्रमा की सतह, चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, फिर इसकी सतह पर लैंड कर लेगा। यानी इसका अगर ये चांद पे जाने वाला, अगर जाने के लिए इसको 7 दिन का टाइम लगता, और अपन को कितना लग रहा, अपन को लग रहे हैं 42 दिन, ठीक है। क्या है, इन जो बड़े बड़े देश रहते हैं इनके पास टेक्नोलॉजी और फंड की कोई कमी नहीं रहती। तो क्या है कि अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अपने पास है ई स्कूटी और इनके पास है बाहुबली जहाज, और फ्यूल की भी कोई कमी नहीं, टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं। ये अपना कुछ इस प्रकार से करते हैं। ये है अपनी लूनर
25 की इमेज। अब एक और रोचक बात बताएं हम आपके लिए, क्या होता है कि जो लूनर 24 था वो आज से 50 साल पहले गया था चंद्रमा पे। उसने बाकायदा चंद्रमा की सतह पे लैंड किया था, और सोचने की बात होगी, उसने चांद की जो मिट्टी है उसको लिया और वापस धरती पे आया था। यानी जो लूनर 24 था उसने इतने बड़े बड़े कारनामे किए थे। और अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन को केवल सुरक्षित तरीके से लैंड करना है। अपन तो ये भी नहीं सोच रहे कि मिट्टी लेके वापस आना है, वो तो एक प्रकार का वही होगी पतंगबाजी टाइप की, कि अगर अपन मैसेंजर का काम, अपन ने पतंग में मैसेज डाला और हमें उसकी छत पे भेजना है, तो अपन क्या सोचते उसकी छत पे जाके वो हमारा मैसेज चला बस जाए। और रूस का जो लूनर 24 था ना, वो उसने पतंग उड़ाई, मैसेज दिया वहां पे और उसका मैसेज लिया और वापस अपनी छत पे वापस आया। यानी लूनर 24 ने कुछ इस प्रकार का काम किया था और लूनर 25 फेल हो गया था। ठीक है, अब क्या होता है कि लूनर 25 फेल हो गया था, और अगर लूनर 25 फेल नहीं हुआ होता तो वो चांद की सतह पर 1 साल तक वर्क करता। और बाकायदा जिस सतह पर एक खड़ा है ना, आपने वो बोरवेल वाली मशीन देखी, इसमें कुछ इस प्रकार की एक मशीन लगी थी जो चांद की सतह पर होल करती और उसी करों से ये देखती कि चांद के अंदर वाली सतह में क्या है। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार का था चंद्रयान 3 मिशन। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद।